जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो आज ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास हिंदुस्तान का पेपर कटिंग है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेन में कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, सरकार से सहमति के बाद घोषणा। मतलब राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, बट अभी वो सरकार के सहमति के बाद ही इसका घोषणा होगा। इसमें प्रस्ताव में हुआ क्या है कि दस्तावेज जमा करने को 3 महीने की मोहलत मिलेगी। इसमें पहले था कि जो हमारे राजस्व मंत्री है दिलीप जायसवाल जी, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि 30 नवंबर तक, जो कि यहाँ पे लिखा भी है 20 अगस्त से ज़मीन सर्वे का काम राज्य के सभी प्रखंडों में शुरू हो गया है। ये आपको पहले से पता होगा। इसमें कि वर्तमान में 30 नवंबर को समाप्त हो रही है इसकी समय सीमा। मतलब 30 नवंबर जो आने वाला है उसमें आपको जो स्वघोषणा दिया जाता है उसका जो फॉर्म भरने का है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है कि ज़मीन सर्वे से जुड़े कुछ खास प्रावधान में होने जा रहा है बदलाव। मतलब जो पहले नियम बनाया गया है, जो सरकार की तरफ से जो सर्वे हो रहा है उसमें जो नियम बनाया गया उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। नई व्यवस्था को लागू करने पर भी विचार हो रहा है कि जमीन सर्वे में दस्तावेज को जमा कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने पर भी विभाग के स्तर से विचार किया जा रहा है। इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। जिन अंचलों में जमीन दस्तावेज को जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वहां उसके आगे की चरण यानी किस्तवार की प्रक्रिया शुरुआत कर दी जाएगी। यानी अगर 3 महीने के पहले ही जिस अंचल में दस्तावेज को जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वह किस्तवार शुरुआत हो जाएगा। ये आपको पहले भी पता होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स अभी दे रहे हैं उसके बाद जो प्रक्रिया होना है वो किस्तवार होना है। तो किस्तवार कैसे होता है इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पहले से डला हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि इन दस्तावेज को जमा करना है। मतलब ज़मीन से संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट या ऑफलाइन तरीके से अपने संबंधित अंचल में बने ज़मीन सर्वे, जो कि ज़मीन सर्वे जितना भी आपका अंचल है सब में ज़मीन सर्वे का जो कार्यालय है वो बना हुआ है। वहाँ पे आप एक तो ऑफलाइन जमा कर सकते हैं और एक ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो ये है कि ज़मीन में दस्तावेज में आप कौन कौन सा चीज़ जमा कर सकते हैं। इसमें है कि आपका खतियान है, जमाबंदी पंजी है, लगान रसीद है, रजिस्ट्री के दस्तावेज जिसको केवाला बोलते हैं, समेत ऐसे अन्य कोई भी कागजात जो निर्धारित फॉर्म में स्वघोषणा के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जिनकी पुश्तैनी ज़मीन है वे अपना खतियान दे सकते हैं। जो आपका खतियानदार जो पुराने वंशज के ज़मीन है उसमें आप अपना खतियान दे सकते हैं। साथ में इसमें आपको वंशावली जो कि स्वघोषणा के साथ में आपको सादा पेपर पे खुद से बना के देना है। उसके बाद है कि जिनकी ज़मीन खरीद की है, अगर आप केवाला करवाए हैं, खुद से खरीदे हुए अपना रजिस्ट्री ज़मीन के कागजात अर्थात केवाला दे सकते हैं। क्या है कि ज़मीन से जुड़ा कोई भी एक वैध दस्तावेज जमा करना है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप उसके साथ में लगा के जमा कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे राज्य में जमीन के सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। दस्तावेज को जमा करने की समय सीमा 3 महीने और बढ़ने जा रही है। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट इनके द्वारा ऐसा लिखा गया है कि बढ़ने जा रही है। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया है। राज्य सरकार के स्तर से इस पर अंतिम मोहर लगने के बाद ही से संबंधित आदेश जारी हो सकता है। जब तक सरकार के द्वारा ये आदेश पारित नहीं होगा कि 3 महीना और बढ़ाया गया है, तब तक आप 30 नवंबर को ही मान के चलिए। उसके बाद है कि मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत जमीन सर्वे में दस्तावेज को जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर को पूरी हो चुकी है। इसके बाद किस्तवार क्रॉस चेकिंग का कार्य होगा, जिसमें प्लॉट पे जब सर्वे कर्मी है वो जाएंगे और आपका प्लॉट वेरीफाई करेंगे, जिसमें देखेंगे कि वो क्या दखल है, किनका दखल है। ये सब किस्तवार के तहत जमा दस्तावेजों को समुचित जाँच करने का प्रावधान है। साथ ही छूटे हुए जरूरी दस्तावेज को जमा कराया जाएगा। तो ये तमाम सारी जानकारी आज के पेपर कटिंग में है। कोशिश करें कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स पूर्ण है, अगर आप ज़मीन का जो भी दस्तावेज है वो आपके पास अवेलेबल है तो आप पहले जमा कर दें। और भी अगर आपको ज़मीन सर्वे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।